इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ होती है? तो जैसा मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि इक्वल हाई इक्वल लो। इक्वल हाई का मतलब जैसे मार्केट हमारा इस तरह से बाइंग जा रहा है, ठीक है? हमारा मार्केट यहाँ हाई लगाया, लो लगाया, देन हाई लगाया, देन हाई लो लगाया, देन मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, देन मार्केट लो आया, ठीक है? फिर मार्केट क्या किया कि यहाँ लो आने के बाद इस तरह से मार्केट हमारा देन हाई गया, और जब हाई गया तो मार्केट हमारा जो प्रीवियस हाई था उस हाई के ऊपर नहीं गया, मतलब इक्वल हाई बना दिया यहाँ पे, ठीक है? इक्वल हाई उस जैसे यहाँ पे प्राइस हमारा मान लो 4100 है, ठीक है? तो अगेन मार्केट डाउन आने के बाद हमारा जब मार्केट अप गया तो 4100 तक ही गया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आ गया। तो जैसे ही जब मार्केट हमारा एक ही प्राइस पे दोबारा जा करके रिटर्न हो जाता है किसी भी डायरेक्शन में, या ये बुलिश का मैं बता रहा हूँ, ये बेरिश में भी हो सकता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट जब हमारा एक प्राइस पे जाने के बाद दोबारा डाउन आने के बाद जब मार्केट दोबारा उसी प्राइस पे जाता है और उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तो उसको बोलते हैं इक्वल हाई या इक्वल लो, ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसे मार्केट हमारा यहाँ बुलिश जा रहा था, जब मार्केट हमारा इस तरह से बुलिश जा रहा था गाइस, इस तरह से बुलिश जा रहा था, तो ये मार्केट हमारा इस प्राइस से डाउन आया, फिर उसके बाद मार्केट हमारा ये जो हमारा हायर लो था, ठीक है, इसी हायर लो से मार्केट फिर हमारा ऊपर चला गया मार्केट। तो सेम प्राइस से मार्केट जब ऊपर गया तो उसको बोलते हैं हम इक्वल लो, ठीक है? ऊपर से मार्केट जब नीचे आया सेम प्राइस से तो उसको बोलते हैं इक्वल हाई, और जो हमारा लो था, है ना, प्रीवियस लो के पास मार्केट आया, फिर उसी के बाद वहां से मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है, सेम प्राइस से, तो इसको बोलते हैं इक्वल लो, ठीक है? तो वही यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको कि मार्केट में इक्वल हाई और इक्वल लो इसी को बोला जाता है कि सेम प्राइस से मार्केट दोबारा अगर रिवर्स होता है तो उसको बोलते हैं इक्वल हाइज या इक्वल लो, है ना? तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा इक्वल हाई है, ठीक है? ये हमारा इक्वल हाई है, मार्केट हमारा ये एक हाई बनाया, देन मार्केट डाउन आया, देन मार्केट हमारा इसी प्राइस पे दोबारा गया, फिर उसके बाद डाउन साइड आ गया, ठीक है? डाउन साइड आ गया, फिर हमारा यहाँ पे एक लेवल है, एक हमारा यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है? तो ये हमारा स्विंग का सपोर्ट है, ठीक है? ये हमारा स्विंग का सपोर्ट है, और ये हमारा स्विंग का हाई है, ठीक है? ये हमारा स्विंग का सपोर्ट है और ये हमारा स्विंग का हाई है। इसको थोड़ा हम जूम करके समझते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या है कि मार्केट का हमारा ये एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और एक हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है? और ये हमारा स्विंग का है, ठीक है? स्विंग का मतलब बड़े टाइम फ्रेम का, ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये प्राइस है। फिर मार्केट हमारा छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट हमारा इस प्राइस पे गया, ठीक है? यहाँ पे गया, उसके बाद मार्केट हमारा डाउन आया इस तरह से पुल बैक लेकर के छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है? देन मार्केट सेम प्राइस पे गया, ठीक है? तो जब मार्केट हमारा इसी सेम प्राइस पे जाता है दोबारा, तो उसको बोलते हैं हम इक्वल हाई, ठीक है? उसके बाद मार्केट हमारा यहाँ पे सेम प्राइस पे जाने के बाद रिवर्स किया डाउन साइड में, ठीक है? तो जब डाउन साइड में रिवर्स किया नीचे की तरफ तो हमारा यहाँ पे प्राइस आ गया यहाँ पे इस स्विंग लो के पास, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के लो के पास। देन मार्केट यहाँ से हमारा बाई जाना शुरू किया इस तरह से, और हमारा इस रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया, ठीक है? जहाँ से मार्केट हमारा